गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी इन अडीसा बाबा। सो आप बने रहिए हमारे साथ। आज आपको दिखाएंगे भगवत गीता का पाठ। आज छोटा सा ब्लॉग आपको लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस आपको और दिखाएंगे। सो गाइस हम पहुंच गए हैं इंडियन एम्बेसी, जो आप देख सकते हैं गाइस पाठ पढ़ते हुए। स्त्री को वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान कर उनकी पत्नी अनुसुईया अपने सतीत्व के लिए जानी जाती हैं, जिनके सतीत्व के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश पालन बन गए थे। जमद अग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। गौतम ऋषि के प्रभाव से नासिक में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और गंगा दक्षिण भारत में गोदावरी के नाम से अवतरित हुई। उनकी पत्नी अहिल्या का प्रसंग रामायण में प्रसिद्ध है। भरद्वाज को ऋषियों में सर्वोच्च स्थान मिला है और द्रोणाचार्य के पिता थे। और इन्हीं पर अपने तपोबल से ब्रह्मांड में संतुलन और मानव जाति को सही राह दिखाने का उत्तरदायित्व है। इन ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, जगन्नाथ, गौतम और भरद्वाज। ऐसी मान्यता है यह तारों के रूप में आज भी विद्यमान है। अपने कार्यों में ऐसे ही लगे हुए हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु थे। What did my sons and Pandu's sons do? धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया? भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि थी, परंतु धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के स्वार्थ ने शांति की हर संभावना को समाप्त कर दिया था और पांडवों के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं बचा। इस महायुद्ध में भारतवर्ष के सभी राजा किसी न किसी पक्ष को चुनने को विवश थे। वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य शक्ति दी थी, जिससे वह युद्ध भूमि की सभी घटनाओं को देख सकते थे, यह वहाँ की बातों को सुन सकते थे और किसी के विचारों को भी समझ सकते थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र की चिंता झलकती है। उसे पता था कि नारायणी सेना, विशाल कुरु सेना, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ जैसे महायोद्धा होते हुए भी कौरवों की विजय सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए उसने संजय के से युद्ध भूमि का समाचार जानने की इच्छा प्रकट की। Anyone can have control over the action, and any point of time no one has control over results. So let not the results be thy motive, nor make attachment to inaction. किसी को भी कर्म करने पर पूरा अधिकार है, लेकिन परिणाम पर किसी का वश नहीं है।
इसीलिए फल प्राप्त करने को अपना लक्ष्य ना बनाओ और कर्म के त्याग का विचार तो कदापि ना करो। कर्मण्येव हि संसिद्धम् अस्तित्वार्जनकादये लोकसङ्ग्रहम् एवापि संसाहं कुरुते आहर्षे। में एक रथ के समान माना गया है। मतलब शरीर में एक रथ है, इस पर जो बैठा हुआ रथी, मतलब जैसे अर्जुन अगर रथ पर बैठा हुआ है तो वो रथी है। तो जो रथ पर रथी बैठा हुआ है वो आपकी आत्मा है। जो सारथी है, जिसके हाथ में लगाम है, वो आपकी बुद्धि है। लगाम आपका मन है और जो 5 घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं। अगर आपने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया तो लगाम को कौन संभालेगा? आपकी इंद्रियां संभालेंगी, आपकी इच्छाएं संभालेंगी। तो मनु को दिया और मनु ने राजा विश्वासु को यह ज्ञान दिया। इसके बाद इस परंपरा से यह उपदेश कई राजस्त्रियों को प्राप्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा नष्ट हो गई और उसी ज्ञान को फिर से ले रहे हैं। वह कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है वह प्रकृति को अधीन करके स्वयं को अवतरित करते हैं। भगवान इसी क्रम में अर्जुन को कहते हैं कि जो भी मनुष्य मुझे तत्व ज्ञान से जान लेता है वह कर्मों से नहीं दौड़ता। इस ज्ञान को पाकर इन लोगों ने मुक्ति प्राप्त की और आशा से अपने अपने कर्म किए। इसलिए तू भी शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म किए जा। भगवान कहते हैं के बारे में जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं करुणा संसार सारणं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। आदि पंचमोऽध्याय कर्म संख्यासयोगः। श्री भगवान् उवाच ब्रह्माण्यध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विभावसा। The meaning: who dedicates all their actions to the God, who has given up all attachments, is not touched by a single sin. Like a lotus leaf is not touched by the water. Yoga pronunciation of actions explains that after knowing the significance of pronunciation, Arjuna wonders if actions do not have any importance for sannyasi, then why he should involve in this vigorous action of the body.